जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में। तो बच्चे, आज हम कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चे, प्रश्न संख्या 3 आपका दिया गया है, कह रहा है नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे दो अभिधारणाएं आपकी बुक में लिखा गया है, जिसमें से पहला भाग है, पहली अभिधारणा है, दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, ये एक अभिधारणा। क्या ये अभिधारणाएं आपने पढ़ी उसमें? यूक्लिड की अभिधारणा के अंदर नहीं, हमने नहीं पढ़ी। उसमें जो 5 थी उसमें तो ये तो नहीं थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको विचार करना। क्या आपको लग रहा है, क्या ये अभिधारणा सही कह रही है कि दो बिंदु होगा, एक ये है, एक ये है, ये ए है, ये बी है, इसके बीच में कोई बिंदु यहां पे सी प्रदर्शित है। ठीक है, बीच में है भाई। तो अब इस सी को मैं यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, यहां बनाऊं, कहीं भी बना सकता हूं, बीच में ही कहलाएगा ना, ए और बी के बीच में ही कहलाएगा। तो क्या ये सी बिंदु बिल्कुल बीच में है? ये तो विरोधाभास है भाई। निश्चित थोड़ी बताया गया कि सी बिल्कुल बीच में है, इसके बीच में है, तो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो दी गई अभिधारणाएं है, क्या है, इसका विरोध हो सकता है, या फिर ये इसमें पूर्णतया सी को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, पूर्णतया सी को परिभाषित नहीं किया गया है, और ये यूक्लिड की अभिधारणा में भी नहीं है। ठीक है, यही इसका जवाब लिख देंगे, उत्तर लिखेंगे बच्चे। ए और बी बिंदु के बीच बिंदु सी पूर्णतया परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच बिंदु सी पूर्णतया परिभाषित नहीं है। पूरी तरीके से नहीं परिभाषित है बच्चे। बीच का मतलब क्या समझे हम? कौन सा बीच भाई? यहां यहां यहां, कौन सा? ये चीज पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। और यह अभिधारणा यूक्लिड ने नहीं दी, ऐसे लिख दो। सॉरी, यह अभिधारणा यूक्लिड ने नहीं दी, मतलब ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, नहीं दी है, ये हम इसका जवाब लिख देंगे। ठीक है बच्चे, इसको नोट करो। हम फिर इसकी दूसरी अभिधारणा यहां पे लिखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बच्चे, इसके बाद दूसरी अभिधारणा दी गई है, कह रहे यहां कम से कम ऐसी तीन बिंदुएं विद्यमान है, ऐसी तीन बिंदुएं विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो बच्चे, एक रेखा क्या होगा? ये होगी एक रेखा, इसके ऊपर हम दो बिंदु बना सकते हैं। एक रेखा किससे मिलकर बनती है? दो बिंदुओं से बनती है। एक रेखा के ऊपर दो बिंदु विद्यमान हो सकते हैं, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, कहने का मतलब। ठीक है, अब तीन बिंदु है बच्चे, तो तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर विद्यमान होते तो उनको क्या बोलते? सररेखी रेखाएं। ठीक है, सररेखी बिंदु बोलते। पर ये क्या है, तीन रेखा क्या है, एक रेखा पर विद्यमान नहीं है, तो बच्चे एक बिंदु यहां पे कहीं बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जैसा बोल रहा है वैसा हमने कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? ठीक है, तो इस अभिधारणाओं में क्या अपरिभाषित है बच्चे? कि हम यहां पे बोलेंगे तीन बिंदुएं एक ही रेखा पर उपस्थित नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सररेखी बिंदुएं नहीं कहेंगे, सररेखी बिंदुएं नहीं है। ठीक है, ये कहेंगे कि ये तीनों रेखाएं बिंदुएं क्या है? सररेखी नहीं है, ऐसा बोलेंगे। ये अपरिभाषित है। ठीक है, क्या यह अभिधारणा अविरोधी है? क्या यह यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है? तो बच्चे, यूक्लिड की अभिधारणा से तो नहीं प्राप्त होती, ऐसा हमने उसमें कहीं भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसका हम जवाब लिखेंगे, यदि केवल दो बिंदुएं
हो तो एक रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इन अभिधारणों से आपके परिभाषित शब्द खींची जा सकती है कम से कम तीन बिंदु है, यहां पे दिया गया ना, कम से कम तीन बिंदु एक ही रेखा पे नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, संरेखी बिंदुएं नहीं है, कम से कम तीन बिंदुएं तो उन्हें संरेखी बिंदु नहीं बोलेंगे। ठीक है, उन्हें संरेखी बिंदु नहीं है ये कहेंगे। और लास्ट में कह रहा है कि ये अभिधारणा ऐसी ली गई है तो इसको बता देंगे ये क्या यूक्लिड की अभिधारणा से नहीं ली गई है, नहीं प्राप्त हुई है, ये यूक्लिड की अभिधारणा से नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्त है। ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे और ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बच्चे हम आ जाते हैं आपके चौथे प्रश्न पे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप रोक लो वीडियो को और फिर लिख लो। इसके बाद बच्चे चौथा प्रश्न है आपका, कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, ठीक है, दो बिंदु हैं ए और बी, उसके बीच में सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। तो भाई हम सबसे पहले बना लेते हैं, एक बिंदु ये रखा, ये रखा, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और बिंदु सी कहाँ इनके बीच में स्थित है, और वो कैसे स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। तो ये हो गया ए, इसके बीच में है सी बिंदु, ठीक है, और यहां से ये कैसा है ए सी बराबर बी सी, यहां से मतलब ये वाली डिस्टेंस बराबर है इस वाले की। ठीक है, तो हमने लगभग बराबर ही करा है। ठीक है, तो इसका उत्तर और सिद्ध हमें क्या करना है बच्चे, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी। ठीक है, ए सी बराबर क्या है, ए सी क्या है, आधा है किसका, ए बी का आधा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर हाफ ए बी। एक आकृत खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो हमने आकृत खींच लिया, ठीक है, ये हमने आकृत खींच लिया कि एक हमने रेखा लिया ये, और बिंदु सी है इसके क्या है मध्य में है, ए बी, ए सी बराबर बी सी। तो इसका उत्तर में क्या है जो दिया गया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। ठीक है, क्या कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी दिया है, ए सी बराबर बी सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे हमने अपग्रहित पढ़ा था एक, ठीक है, एक हमने अपग्रहित पढ़ा था कि ये क्या है, बराबर लगा है, मतलब ये चीज इसके बराबर है कि बराबर में अगर बराबर जोड़ा जाए तो जो शेष आता है वो भी बराबर होता है। तो अगर मैं एसी में अगर एक एसी इधर भी जोड़ दूं और इधर भी जोड़ दूंगा तो जो आएगा इसका हल होके वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एसी प्लस एक एसी हमने इधर जोड़ दिया और इधर एक जोड़ा तो इधर भी एक ही जोड़ेंगे। ठीक है, बीसी में भी एसी जोड़ देंगे। क्या ये बराबर में कोई परिवर्तन होगा, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बराबर में बराबर जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, जो शेष आएगा वो भी बराबर होगा। तो एसी प्लस एसी बराबर बीसी प्लस एसी। ठीक है, इधर भी एसी जोड़ा, इधर भी एसी जोड़ा। क्या लिख देंगे, यूक्लिड की अपग्रहित से, यूक्लिड के अपग्रहित से। ठीक है, समझ में आया, कहां से हमने समझा, यूक्लिड के अपग्रहित में बताया गया बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो जो शेष आता है वो भी बराबर होता है। तो यही चीज किया। अब यहाँ पे क्या हो जाए बच्चे, एसी एसी क्या हो जाएगा 2AC। ठीक है, इधर देखना बच्चे BC मतलब BC, ये हो गई डिस्टेंस BC और ये हो गई AC, यहां से हो गई यहां तक AC। तो बच्चे ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AB हो जाएगी। हाँ, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AB। ठीक है, अब इस दो को इधर से भगाओ बच्चे। जब पता है आपको बराबर के इधर कोई चीज रहती है इधर से हटेगी तो जैसा संबंध इधर बनाती रहती है उधर जाके उसका अपोजिट। तो इधर दो क्या है, एसी के साथ गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। एसी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का
भाग हो जाएगा। और यही चीज तो है बच्चे AC बराबर हाफ AB, इसी को आप लिख सकते हो AC बराबर हाफ AB। ये लो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ में आए। स्क्रीनशॉट आप ले लेना और फिर इसको नोट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बड़े बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपनी क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना बच्चे।